नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम बदल रहा है और मौसम बदल रहा है यानी कि ठंड के बाद अब गर्मी अपने धीरे धीरे उत्तर आगे की ओर बढ़ रही है। और इस दौरान सबसे बड़ी ज़रूरत है एक आम आदमी नहीं बल्कि जो नहीं पशु बोलते हैं उनके लिए, यानी कि पशुओं के लिए उनके प्रबंधन से लेके उनके रख रखाव और तमाम चीज़ों का कैसे रखा जाए ध्यान, और साथ ही साथ उनके दूध उत्पादन पे भी क्या असर हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं एनिमल न्यूट्रिशन जो पटना वेटनरी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं सर पंकज कुमार सर हैं। सर किसान तक में सर स्वागत है। मौसम बदल रहा है सर, अचानक मौसम में भी 2 दिन तो था लेकिन फिर से मौसम में चेंजिंग हो गया है। पशुओं के रख रखाव और प्रबंधन के लिए क्या किसान भाई करें, जिसमें से अगर हम विशेष तौर से गाय और भैंस और बकरी की मैं बात करूं तो क्या दिक्कत? हाँ, धन्यवाद अंकित जी। सबसे पहली बात कि जो मौसम के बदलाव के कारण वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसका असर सीधा असर पशुओं पे होता है या किसी भी सजीव पे होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली गायें हैं या जो उत्पादकता में है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। गर्मी का वातावरण जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तो एक अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोन्यूट्रल जोन, तो उसके ऊपर जब चला जाता है तो शरीर की क्रियाएं जो है वो बदलने लग जाती है। और जब क्रियाएं बदलने लग जाती है तो उसका सीधा असर जो है उसके उत्पादन पे होता है। दूध उत्पादन कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है, एसएनएफ कम हो जाता है, गाय खाना कम कर देती है और इन सबका असर जो है किसान के आय पे पड़ता है। तो इसको कई स्तर पे हम ठीक कर सकते हैं। पहला होता है कि इन्वायरमेंट को तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप गाय रख रहे हैं, जहाँ पे आप भैंस रख रहे हैं, जहाँ पे बकरी रख रहे हैं, वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि हम वातावरण में गर्मी को कैसे कम करें। तो गर्मी को कम करने का है कि जब आप घर बनाते हैं या घर बना हुआ भी है तो आसपास में छायादार पेड़ हों तो उससे गर्मी का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, ये कोशिश करनी चाहिए हमको कि जब जहाँ कहीं भी घर बना हुआ है तो ऐसा ना हो कि पूरा एस्बेस्टस का बना हुआ है। एस्बेस्टस है तो गांव में भी अगर फूस का है, पुआल का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एस्बेस्टस के ऊपर में आप पुआल डाल दें। उसके बाद अगर और व्यवस्था कर सकते हैं तो गर्मियों में क्या करते हैं हम, स्प्रिंकलर होता है जो खेतों में काम आता है, तो स्प्रिंकलर चला लेते हैं ताकि वातावरण कम हो। यानी कि बाहर के वातावरण को थोड़ा बहुत अगर हम कर पा सकते हैं तो वो करना चाहिए। अगर आपने इंटेंसिव फार्मिंग किया हुआ है तो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अंदर में जो गर्म है हवा वो बाहर निकले। अमोनिया का भी जो है बाहर निकलना ज़रूरी होता है, तो इससे भी वातावरण का जो तापमान का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों का तो आप अपने स्तर पे किसान भाई जो है वो कर सकते हैं। मैट जो फर्श होता है, चूँकि ठंडी का मौसम होता है तो ज़्यादा पशुपालक भी होते हैं तो ज़्यादा वो कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसा रहने देते हैं। तो कुछ फर्श उसको भी लेके चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आप फर्श बदलने की ज़रूरत है। मैट तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर कंक्रीट बना रखे हैं, आपने प्लास्टर कर रखा है तो गर्मी के दिनों में वो भी गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे आप अगर मैट लगा के रखते हैं, पानी से साफ़ करते रहते हैं तो वातावरण जो है वो नीचे का जो फ्लोर का टेम्परेचर है वो कम होगा। और जब फ्लोर का टेम्परेचर कम होगा तो गाय बैठेगी, आराम से बैठेगी। क्योंकि देखिए, खाना खिला देते हैं किसान बंधु, लेकिन उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है जिसको अंग्रेजी में जो रूमिनेशन बोलते हैं, जो जुगाली करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी शांति में। गाय अगर अनरेस्ट है तो जुगाली नहीं होगा, और जुगाली नहीं होगी तो पाचन प्रक्रिया नहीं पूरी होगी, और पाचन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो दूध का उत्पादन या कोई भी उत्पादन जो है वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए वो वातावरण जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आखिरी सवाल सर कि गर्मी का मौसम, ठंडी में थोड़ा दूध बढ़ता है देखा जाता है, गर्मी में आते आते कम होता है, बरसात में शायद और भी कम हो जाता है। तो अगर किसान भाई चाहते हैं जो हमारे बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए क्या चीज़ें आप सुझाव देंगे कि भाई दूध का जो उनका ग्रोथ जो है वो कम ना हो, तो उसके लिए क्या वो उपाय करें या क्या ऐसी चीज़ें घर पे करें या कुछ ऐसी चीज़ें? पहला चीज़ जो वातावरण के बारे में हमने क्या कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज़, खान पान बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, जैसे ही गर्मी होती है ना तो हरे चारे का उत्पादन कम हो जाता है, हरा चारा कम मिलता है, तो किसान बंधुओं के पास भी हरा चारा कम होता है। फिर भी कोशिश करिए कि हरा चारा जितना भी उपलब्ध हो वो दीजिए, तो वो उससे दूध मेंटेन होगा। तीसरा चीज़ क्या होता है कि खाना जो है गाय कम खाना शुरू करती है, वातावरण का असर होता है, तो उस समय गुणवत्ता आपके खान पान की ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने उसकी गुणवत्ता कम कर दी
तो क्या होगा, गुणवत्ता का मतलब मतलब जैसे मैंने कहा प्रोटीन कहा, प्रोटीन कम कर देंगे। तो खाना चूंकि कम हो गया, उसकी डाइट कम हो गई, तो क्या होगा, वो जितना प्रोटीन होना चाहिए था वो नहीं होगा। फैट का कुछ है सर, बताएंगे? हाँ, प्रोटीन का बताएंगे आपको। आप हाँ, आगे हाँ। तो ये इन चीज़ों का एक और चीज़, एक इधर से हाँ, एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है कि किसान बंधु कर सकते हैं कि पानी और जो उसमें मिनरल मिक्सचर होता है, गर्मी के समय में मिनरल मिक्सचर को कम ना करें। मिनरल मिक्सचर जो खनिज लवण मिश्रण कहते हैं, ये देना जरूरी होता कितना है। होता है डाइट, कितना एक रेशियो है कुछ हाँ नहीं, आप जो भी डाइट दे रहे हैं उसमें 2% जो है हम मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, और अगर ऊपर से देना चाह रहे हैं तो प्रति गाय जो है कम से कम 50 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक देना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ बताना जरूरी है, जब गर्मी का मौसम होना शुरू हो जाए तो क्या करिए, एक घर में बोलते हैं खावा सोडा या मीठा सोडा, वो मीठा सोडा जो हम लोग भी घर अपने यूज करते हैं, हाँ, तो वो खास करके जो ज़्यादा दूध देती है गाय, उसके दाना में, उसके खाना में आप कम से कम प्रतिदिन 50 ग्राम, ज़्यादा दूध देती है तो ज़्यादा देना होगा, 100 ग्राम, तो 50 से 100 ग्राम अगर गर्मी के समय में चाहे गाय हो या भैंस हो, अगर आपने ये मिला दिया तो उसमें जो गर्मी का जो बुरा प्रभाव है थोड़ा कम होगा, और जो फैट कम रहा होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, एसएनएफ ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका जो कुप्रभाव है उसके लिए जो अंग्रेजी में बोलते हैं डिकेड, मतलब डाइटरी कैटायन एंड बैलेंस, तो उसका वो जो है वो ठीक करना शुरू करता है। तीसरा एक और चीज़ जो आपने खान पान के बारे में बोला, पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानते हैं कि दूध में ज़्यादा मात्रा में पानी ही होता है, और गाय को आपने क्या किया, गर्म पानी दिया, तो गर्म पानी वो ज़्यादा पिएगा नहीं। तो पहला चीज़ कि ठंडे में रखिए, दूसरा चीज़ कि पानी जितना ठंड हो सके, जितना, कुछ नहीं तो चापाकल चला के दे, गर्म स्टोर पानी ना दे। अब तो समरसेबल हाँ सब यूज करो तो फिर ठंडे पानी, हाँ तो ठंडा पानी दें। उसमें अगर आपकी पानी नहीं पी रही है तो थोड़ा नमक मिला दे, नमक मिलाने से पानी का इंटेक बढ़ जाएगा। तीसरा एक और कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा था कि जो खाने का समय है वो ठंडा समय में दे, बिल्कुल चिलचिलाती धूप में आप गाय को खाना ना दें। मतलब गर्मी में सुबह में मैं कैसा सुबह में पहले आप दे दीजिए, हाँ, तो क्या होगा, 5 बजे के बाद 5 दीजिए, तो उससे क्या होगा कि इनटेक भी बढ़ेगा और उसकी उत्पादकता भी जो है वो बनी रहेगी। जैसे अगर आप ये देखें, हमारे यहाँ लैब में इसको चोकर कहते हैं, गेहूं का चोकर, अंग्रेजी में आप कहेंगे तो व्हीट ब्रान कहते हैं। ये किसान प्राय यूज करते हैं इसको, चोकर। ये गेहूं का होता है, जब हम गेहूं से आटा निकालते हैं, ये कवर होता है, और ये बहुत ही गर्मी के समय में बेहतर नहीं, हमेशा खिलाते हैं, गर्मी के समय में भी इसको दे सकते हैं। ये एक है, इसको कहते हैं हम अकटी का बेसन। अकटी बिहार में प्रायः मिलता है। अकटी एक तरह से ये गेहूं और क्या कहते हैं आपको, दलहनी में एक वीड होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चुन्नी है, चुन्नी मिलाते हैं। ये पैलेटेड फीड होता है, पैलेटेड मतलब जो मशीन से किसान बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिस जिस कंपनी का है। ये सोयाबीन मील है, हाँ, और ये भी एक पैलेट है, लेकिन ये इस दोनों में फ़र्क है, ये मुर्गियों का है, बच्चों को दिखाने के लिए रखते हैं। ये पुआल है जानवर के लिए, हाँ, ये गाय भैंस के लिए, और ये मुर्गियों के लिए। इस तरह का गर्मी मतलब देने की जरूरत है। तो ये प्रबंधन है, डॉक्टर साहब ने पूरी प्रबंधन की प्रक्रिया तो बताई, साथ ही साथ उन्होंने डाइट को भी लेके बताया कि क्या क्या खिलाने की ज़रूरत है कि जिससे दूध के उत्पादन में असर न पड़े और उनके स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। तो किसान भाई, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप उस पर ध्यान जरूर करिए, केंद्रित करिए और उसका अमल भी करिए, ताकि ये चीज़ें आपको आने वाले समय में फ़ायदा दे, न कि नुकसान। और आपके फ़ायदे के लिए हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।